कहानी की शुरुआत होती है वेड पोर्टर नाम के एक बिल्कुल आम आदमी से, जो एक मामूली सी नौकरी करके अपना घर चलाता था। उसकी जिंदगी में बड़ी दौलत तो नहीं थी, मगर सुकून जरूर था। वो अपनी प्रेमिका लॉरा और नन्हे बेटे माइकल के साथ एक छोटी सी मगर खुशहाल दुनिया में रहता था। वेड और लॉरा के दिल में दो ख्वाब पल रहे थे, एक तो शादी करके अपनी जिंदगी को एक नया रंग देना और दूसरा कुछ पैसा लगाकर अपना एक छोटा कारोबार शुरू करना। इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वेड ने बैंक का रुख किया और जब वो कर्ज मंजूर कराने में कामयाब हो गया तो लॉरा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। दोनों को लगा कि अब उनकी जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेने वाली है, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा था, तभी एक अजीब सी आहट से वेड की आंख खुल गई। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। उसने धीरे से लॉरा को जगाया और एहतियातन बेसबॉल का बल्ला अपने हाथ में थाम लिया। दोनों के दिलों में सबसे पहला ख्याल अपने बेटे का आया और वो दबे पांव माइकल के कमरे की तरफ बढ़े। शुक्र था कि उनका लाडला अपने बिस्तर पर बेखबर और महफूज सो रहा था, जिससे दोनों की जान में जान आई। वेड ने लॉरा से कहा कि वो बेटे के पास ही रुकी रहे और खुद हिम्मत जुटाकर पूरे घर की तलाशी लेने निकल पड़ा। वो एक एक कमरे में सावधानी से कदम रख रहा था कि कहीं घुसपैठियां छिपा न हो। जैसे ही वो रसोई में दाखिल हुआ, अचानक अंधेरे से निकलकर उस घुसपैठिए ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। वेड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शख्स पलटकर घर से बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ और अपनी जान बचाकर निकलने लगा। उस पल वेड के अंदर का गुस्सा और जोश इस कदर उबल पड़ा कि वो बिना कुछ सोचे समझे उस घुसपैठिए के पीछे दौड़ पड़ा। आवेश में अंधा होकर उसने अपने बल्ले से उस भागते हुए शख्स के सिर पर इतनी जोर से वार किया कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया और उसकी सांसें थम गईं। जैसे ही वेड को एहसास हुआ कि अनजाने में उसके हाथों एक इंसान की जान चली गई है, तो वो अंदर तक कांप उठा और अपराध बोध के बोझ तले दब गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वेड को उम्मीद थी कि उसे आत्मरक्षा का मामला समझकर छोड़ दिया जाएगा, मगर एक अफसर की राय कुछ और ही थी। उसका कहना था कि वेड ने घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाकर उस घुसपैठिए पर हमला किया था, इसलिए इसे आत्मरक्षा नहीं माना जा सकता। ये बात वेड के खिलाफ जा रही थी और हालात धीरे धीरे उसके काबू से बाहर होते जा रहे थे, जबकि उसने तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी। हालात तब और बिगड़ गए जब जांच में पता चला कि वो घुसपैठियां घर से कुछ चुरा कर नहीं ले गया था। यानी अब वेड के पास खुद को बेकसूर साबित करने की कोई ठोस वजह नहीं बची। वेड और लॉरा दोनों गिड़गिड़ाते रहे और बार बार सफाई देते रहे, मगर पुलिस ने एक न सुनी और वेड को गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या का संगीन इल्जाम लगा, क्योंकि उसने एक निहत्थे आदमी पर घर की चारदीवारी के बाहर जाकर जानलेवा हमला किया था। जेल में कदम रखते ही वेड के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले ही दिन उसकी नजर अनजाने में टिंटो नाम के एक खूंखार कैदी पर पड़ गई। बस इतनी सी बात टिंटो को नागवार गुजरी और उसने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। हालांकि वेड के मन में दूर दूर तक कोई बुरी नीयत नहीं थी, मगर जेल की दुनिया में मासूमियत के लिए कोई जगह नहीं थी। नया नया आया वेड चारों तरफ डरावने और तगड़े कैदियों से घिरा, खुद को बेहद बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। अगले दिन लॉरा उससे मिलने जेल आई। उसने वेड को बताया कि घर पर माइकल बार बार अपने पापा के बारे में पूछता रहता है और उसका मासूम सवाल सुनकर उसका कलेजा फट जाता है। लॉरा ने वेड को दिलासा दिया कि वो हिम्मत न हारे और भरोसा दिलाया कि वो किसी अच्छे वकील का इंतजाम करके उसे जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकलवा लेगी। इन लफ्जों ने वेड के टूटते हौसले को थोड़ा सहारा दिया, मगर आगे की राह आसान नहीं थी। कुछ देर बाद जेल की तरफ से मुकर्रर की गई एक वकील वेड से मिलने आई। उसने वेड को साफ साफ बता दिया कि उसका मामला उतना आसान नहीं जितना वो समझ रहा है। उसे कई साल की कैद के साथ साथ 10 लाख डॉलर तक का भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही वेड के होश उड़ गए, क्योंकि इतने पैसे तो उसके सपने में भी नहीं थे। फिर भी वकील ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे बेकसूर साबित करने की पूरी जी जान लगा देगी। उसी रात सैन क्वेंटन जेल में अचानक हालात बेकाबू हो गए। किसी बात पर कैदी आपस में ही भिड़ पड़े और देखते ही देखते पूरी जेल एक मैदान ए जंग में तब्दील हो गई। मारपीट और चीख पुकार इतनी बढ़ गई कि हालात को काबू में लाने के लिए पहरेदारों को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। बड़ी मशक्कत के बाद जाकर कहीं स्थिति शांत हुई, मगर इस बवाल ने कई कैदियों की किस्मत बदल कर रख दी, जिनमें एक नाम बेहद अहम था। अगले दिन गॉर्डन नाम का एक आदमी जॉन नाम के एक कैदी से मिलने जेल आया। गॉर्डन ने जॉन को संजीदगी से समझाया कि पिछली रात के दंगों में शामिल होने की वजह से अब उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे काटनी होगी। मगर हैरानी की बात ये थी कि जॉन के चेहरे पर इन बातों का जरा भी असर नहीं था। उसके लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर हो चुके थे
और इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। जॉन तो बस अपने उस बेटे का जन्मदिन मनाना चाहता था जो अब इस दुनिया में नहीं था। दरअसल जॉन कभी एक हंसता खेलता परिवार वाला आदमी हुआ करता था, मगर एक दर्दनाक हादसे में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी बीवी और बच्चों को इस तरह छिन जाने के बाद उसके अंदर का इंसान मर चुका था और अब उसे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं रही थी। उसने अपने परिवार के कातिलों से अपने तरीके से बदला लिया था और यही उसकी कैद की असल वजह बनी। उधर वेड से उसकी वकील एक बार फिर मिलने आई और उसके सामने एक मुश्किल पेशकश रखी। उसने कहा कि अगर वेड अदालत में अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसकी सजा और जुर्माना दोनों काफी हद तक कम हो सकते हैं। वेड के लिए ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि उसकी नजर में उसने जानबूझकर कोई जुर्म किया ही नहीं था, मगर हालात के आगे बेबस होकर और अपने परिवार का सोचकर उसने आखिरकार वकील की सलाह मानने का मन बना लिया। वेड ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसके बदले उसे गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जिस दिन उसे दूसरी जेल ले जाया जा रहा था, उस बस में उसके ठीक पीछे जेक नाम का एक आदमी बैठा था। जेक ने धीरे से वेड के कान में फुसफुसाकर उसे आगाह किया कि इसी बस में डैनी सैमसन नाम का एक बेहद खतरनाक कैदी मौजूद है और उससे जरा भी पंगा लेना जान को जोखिम में डालने जैसा है। जेक की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी सैमसन अपनी जगह से उठा और उसने बिजली की तेजी से एक दूसरे कैदी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी बस में दहशत फैल गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सैमसन ने वो खून से सना चाकू चालाकी से जेक के हाथ में थमा दिया। अब जेक बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि अगर ये चाकू उसके पास से बरामद होता तो सारा इल्जाम उसी के सिर आ जाता और वो घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए जेक ने वो खतरनाक चाकू चुपके से वेड की कुर्सी के नीचे खिसका दिया और उसे घूर कर धमकाया कि अगर उसने इस वारदात के बारे में जबान खोली तो सैमसन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेचारा वेड बिना किसी कसूर के एक बार फिर मुसीबत में फंस गया। जब जेल पहुंचकर अफसरों ने चाकू की जांच शुरू की तो शक की सुई वेड पर आकर रुकी और उसे अकेली तन्हाई वाली कोठरी में डाल दिया गया। लेफ्टिनेंट जैक्सन नाम के एक अफसर ने वेड से इस वारदात के बारे में सख्ती से पूछताछ की, मगर सैमसन की धमकी से डरे हुए वेड ने अपना मुंह नहीं खोला और सच बताने से साफ इनकार कर दिया। वेड की इस खामोशी से जैक्सन झल्ला उठा और उसने वेड को जेल के उस खास सुरक्षा वाले हिस्से में भेजने का फैसला किया जिसकी कमान खुद उसी के हाथ में थी। ये फैसला वेड की जिंदगी का सबसे बुरा दौर साबित होने वाला था। इस खास हिस्से में जेल के सबसे संगीन मुजरिम रखे जाते थे जिन्हें या तो मौत की सजा मिली थी या फिर उम्र भर की कैद। यहाँ के नियम बेहद सख्त और अमानवीय थे। कैदियों को दिन के पूरे 23 घंटे अपनी कोठरी में बंद रहना पड़ता था और शुरू के 3 महीनों तक तो उन्हें किसी अपने से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। इस तन्हाई और घुटन भरे माहौल में वेड का दम घुटने लगा और वो अपने परिवार से दूर बिल्कुल अकेला पड़ गया। एक दिन पहरेदार वेड को एक ऐसी जगह ले गए जहाँ कई हट्टे कट्टे और डरावने कैदी पहले से जमा थे। माहौल में एक अजीब सी सनसनी थी। तभी अचानक 2 कैदियों के बीच एक खूनी लड़ाई छिड़ गई। वेड को लगा कि अभी पहरेदार दौड़कर इन्हें छुड़ाएंगे, मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि किसी ने भी उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सब तमाशबीन बने उस वहशियाना मंजर को देख रहे थे जैसे ये कोई आम बात हो। असल में ये एक तरह का ग्लैडिएटर वाला खूनी खेल था जिसे लेफ्टिनेंट जैक्सन और उसके पहरेदार दूर खड़े बड़े मजे लेकर देख रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन कैदियों की जान पर शर्तें तक लगा रहे थे और हार जीत का जुआ खेल रहे थे। जब लड़ाई खत्म हुई तो उसके बाद पहरेदारों ने दोनों कैदियों को रोकने के लिए उन पर रबर की गोलियां दागी। इस पूरे निजाम को देखकर वेड समझ गया कि वो किस नरक में आ फंसा है। उन्हीं कैदियों में से एक जैक्सन के इन जालिमाना कायदों से इतना तंग आ चुका था कि उसने भरे मजमे में खुलकर बगावत कर दी और अपना गुस्सा जाहिर किया, मगर इस हिम्मत की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पहरेदार उसे घसीटकर एक बंद कमरे में ले गए जहां जैक्सन ने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी रूह कांप गई। ये जैक्सन की असली और खौफनाक सूरत थी जिससे हर कैदी थर थर कांपता था। कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार लॉरा वेड से मिलने आई। पूरे 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखें भर आईं और कुछ पल के लिए लफ्ज खामोश हो गए। मगर इस मुलाकात में लॉरा एक बुरी खबर लेकर आई थी। उसने भारी मन से कबूल किया कि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो खुद का और नन्हे माइकल का पेट भर सके। ये सुनकर वेड का दिल टूट गया। वेड ने सोच विचार कर लॉरा को सुझाव दिया कि जब तक वो जेल में बंद है तब तक वो उनकी जायदाद बेचकर अपना गुजारा चला ले। इसी बीच जेल में एक नया मोड़ आया। सैन क्वेंटन में बवाल मचाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाले जॉन को भी वेड की जेल में लाया गया और किस्मत का खेल देखिए कि वो उसी सुरक्षा वाले हिस्से में वेड की कोठरी का साथी बन गया।
शुरुआत में जॉन ने वेड को अपने रॉब में लेने की कोशिश की, मगर वेड किसी भी तरह के झगड़े से बचना चाहता था, इसलिए वो खामोशी से जॉन की धौंस को नजरअंदाज करता रहा। अगले दिन दोनों को जेल के सहन में बुलाया गया, जहां वेड की दोबारा जेक से मुलाकात हुई। जेक ने वेड का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सैमसन उससे बेहद खुश है, क्योंकि उसने बस वाली वारदात की चुगली पहरेदारों से नहीं की थी। इस तरह अनजाने में ही वेड ने एक ताकतवर आदमी का भरोसा जीत लिया था। वहीं दूसरी तरफ वेड ने यह भी गौर किया कि सहन में मौजूद कई कैदी जॉन को पहले से जानते थे और बेमन से ही सही, मगर उसे एक खास इज्जत के साथ पेश आ रहे थे। दरअसल जॉन की कई जेलों में एक खूंखार और झगड़ालू कैदी के तौर पर ऐसी दहशत थी कि कोई भी जेल उसे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और इसी वजह से उसे बार बार एक जेल से दूसरी जेल भेजा जाता रहा। यही उसका अतीत था जो उसके साथ चलता था। जेल की इसी लंबी और कड़वी जिंदगी के तजुर्बे की वजह से जॉन अब धीरे धीरे वेड को इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के गुर सिखाने लगा। एक दिन वेड की भिड़ंत टर्नर नाम के एक तगड़े कैदी से हो गई। शुरुआत में तो वेड बुरी तरह पिटता नजर आया और लगा कि वो हार जाएगा, मगर फिर उसने हिम्मत जुटाकर ऐसा पासा पलटा कि टर्नर को चित्त कर दिया। वेड की इस जीत ने सबको चौंका दिया, मगर आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। जब कॉलिंस नाम का एक नौजवान अफसर हारे हुए वेड पर रबर की गोली चलाने वाला था, तभी जैक्सन ने बीच में दखल देकर एक अजीब हुक्म दिया। उसने कॉलिंस से कहा कि वो वेड पर नहीं बल्कि जीतने वाले टर्नर पर गोली चलाए। कॉलिंस इस अजीब हुक्म पर हिचकिचाया तो जैक्सन ने झल्लाकर उसकी राइफल खुद छीन ली और टर्नर को गोली मार दी। इस बेरहमी और बेतुके फैसले को देखकर वेड हैरान रह गया कि आखिर ये माजरा क्या है। वेड की उलझन को भांपकर जॉन ने उसे बड़ी बेपरवाही से समझाया कि इस जेल की दुनिया में सारे कायदे कानून पहरेदार खुद बनाते हैं और यहाँ उनकी मर्जी ही सबसे बड़ा कानून है। वो जिसे चाहे बख्श दें और जिसे चाहे मिटा दें। कुछ दिनों बाद हैमंड नाम का एक सरकारी जांचकर्ता एक मामूली निरीक्षण के लिए जेल आया। उसकी पैनी नजरों ने भांप लिया कि इस जेल में कुछ तो गड़बड़ है। हैमंड ने सीधा सवाल दागा कि जब जेल की कमान जैक्सन जैसे काबिल अफसर के हाथ में है तो फिर यहाँ इतनी मारपीट और झगड़े क्यों होते हैं। अपनी पोल खुलने के डर से जैक्सन ने बड़ी चालाकी से हैमंड को यकीन दिलाया कि वो कैदियों को बखूबी काबू में रखता है और आगे से झगड़ों को कम करने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह उसने फिलहाल अपनी काली करतूतों पर पर्दा डाल दिया, मगर सच ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद लॉरा इस बार नन्हे माइकल को भी साथ लेकर वेड से मिलने आई। इतने लंबे अरसे बाद अपने पापा को सामने देखकर माइकल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये पल वेड के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, मगर लॉरा एक बार फिर मायूसी की खबर लेकर आई थी। उसने बताया कि अब उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो दोनों बेहद तंगी और मुश्किल भरे दिनों से गुजर रहे हैं। वेड ने अपनी बेबसी छिपाते हुए लॉरा को ढांढस बंधाया और मशवरा दिया कि वो उनका घर बेच दे ताकि कम से कम गुजारा तो चल सके। उसने अपनी प्रेमिका से वादा किया कि जैसे ही वो इस जेल से छूटेगा वो माँ बेटे दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर देगा, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी कायनात था। इन्हीं वादों के सहारे वो अपने मुश्किल दिन काट रहा था और बेहतर कल का ख्वाब देख रहा था। लॉरा और माइकल के जाने के बाद जैक वेड के पास आया और उसे जेल के सहन में होने वाली एक लड़ाई में हिस्सा लेने को कहा, मगर जब वेड ने इस खूनी खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो जेक का असली चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को इशारा करके वेड पर हमला करवा दिया। देखते ही देखते वेड चारों तरफ से घिर गया और हालात बेकाबू होते देख पहरेदारों को बीच बचाव के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस मारपीट में जॉन ने वेड को बचाने के लिए जेक के आदमियों से अकेले ही लोहा ले लिया, मगर बाद में उसने वेड को आड़े हाथों भी लिया कि उसने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की और जेक के हुक्म को मानने से क्यों इनकार किया। तब जाकर वेड पर यह राज खुला कि जेक भी सैमसन की ही तरह जेल का एक खतरनाक गैंगस्टर है, जिससे दुश्मनी मोल लेना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था और वो अनजाने में ये कर बैठा था। उधर बाहर लॉरा अपने हालात से मजबूर होकर घर बेचने और कुछ वक्त के लिए अपनी माँ के पास जाकर रहने की तैयारियों में जुट गई थी। इसी बीच जेल में वेड को एक दिन सहन में सैमसन से मिलने का बुलावा आया, जहाँ जेक भी पहले से मौजूद था। जेक ने सैमसन के कान भरते हुए शिकायत की कि वेड ने उसके हुक्म की नाफरमानी करके उसे बहुत जलील किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबको हैरान करते हुए सैमसन ने वेड को सजा देने के बजाय अपने ही आदमी को इशारा किया और पल भर में जेक का काम तमाम करवा दिया।
जेक की लाश सामने पड़ी थी और सैमसन ने बड़े इत्मीनान से वेड के सामने अपने गिरोह में शामिल होने की पेशकश रख दी। इस अप्रत्याशित मोड़ से वेड घबरा गया और कोठरी में लौटकर उसने जॉन से राय मांगी कि उसे ये खतरनाक पेशकश कबूल करनी चाहिए या नहीं। जॉन ने उसे सलाह दी कि वो ये पेशकश मान ले, क्योंकि सैमसन जेल का एक बेहद ताकतवर आदमी है और उसकी छत्र छाया में रहना ही समझदारी है। उधर अगले दिन जैक्सन और सार्जेंट रॉबर्ट्स अपने अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने पहुंचे। इसी दौरान रॉबर्ट्स ने जैक्सन के सामने अपनी फिक्र जाहिर की कि कैदियों के साथ हो रही लगातार ज्यादती की वजह से कहीं एक दिन उन दोनों की नौकरी न चली जाए। रॉबर्ट्स ने जैक्सन को नेक सलाह दी कि वो अब जेल के कायदों पर चले और कैदियों पर जुल्म ढाना बंद कर दें, मगर जैक्सन को अपनी ताकत और रसूख पर इतना घमंड था कि उसे यकीन था कि उसकी इन काली करतूतों की कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और वो अपनी मनमानी जारी रखने पर अड्डा रहा। एक रात कोठरी में वेड ने जॉन से एक सवाल पूछा कि उसने अपने परिवार के कातिलों को आखिर जिंदा क्यों छोड़ दिया। जॉन के जवाब ने वेड को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि उसने उन कातिलों को जानबूझकर जिंदा रखा और बदले में उनके अपने परिवारों को निशाना बनाया, ताकि वो भी अपनों को खोने का ठीक वही असहनीय दर्द महसूस करें जो खुद जॉन ने झेला था। ये उसके बदले का एक खौफनाक तरीका था। कुछ दिनों बाद लॉरा फिर मिलने आई, मगर इस बार वो खुद को रोक न सकी और वेड के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। लॉरा ने रोते हुए कहा कि वो अब इस गरीबी और अकेले बेटे को पालने के बोझ तले और नहीं जी सकती। ये कहकर वो अचानक उठी और बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई, जिससे वेड गुस्से और बेबसी के समंदर में डूब गया। उसी दौरान सहन में एक नए कैदी ने वेड पर हमला कर दिया, मगर जब टूटे हुए वेड ने पलटकर कोई जवाबी वार नहीं किया तो ये देखकर जैक्सन बुरी तरह झल्ला उठा, क्योंकि उसे तो बस तमाशा चाहिए था। खींच में आकर जैक्सन ने उस हमलावर कैदी पर ही रबर की गोली दाग दी और फिर वेड से सैमसन वाली चाकू की वारदात के बारे में दोबारा सच उगलवाने की कोशिश की, मगर सैमसन की धमकियों के साये में जीने वाला वेड इस बार भी खामोश रहा। वेड की इसी जिद से चिढ़कर जैक्सन ने बदले की आग में अदालत में झूठी गवाही दे दी कि वेड भी उस कत्ल में बराबर का शरीक था और इस झूठ की वजह से वेड को 3 साल की ओर सजा सुना दी गई। एक तरफ वेड पर यह नई आफत टूटी और दूसरी तरफ अपनी माँ के बहकावे में आकर लॉरा ने एक खत के जरिए वेड से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया। इस दोहरे सदमे ने वेड को अंदर तक तोड़ दिया और गुस्से में पागल होकर वो बेवजह दूसरे कैदियों से भिड़ने लगा। जॉन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने दे, मगर अब वेड की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लॉरा के चले जाने के बाद वेड को अब अपनी जिंदगी बेमानी लगने लगी थी और उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं रही थी। अगले दिन गॉर्डन एक बार फिर जॉन से मिलने आया, मगर इस बार जॉन ने अपने इस वफादार दोस्त से कहा कि वो अब उससे मिलने आना बंद कर दे, क्योंकि उसकी नजर में ये सब अब एक बेकार और बेनतीजा कोशिश थी। उधर दूसरी तरफ लॉरा अपनी माँ की मदद से घर का सामान समेटने में जुटी हुई थी। जैसे ही लॉरा ने वेड का सामान बांधना शुरू किया, तभी नन्हा माइकल वहाँ आ गया और मासूमियत से पूछने लगा कि वो उसके पापा का सामान इस तरह क्यों बांध रही है। लॉरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वो लोग उसके पापा के साथ नहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही माइकल का मासूम दिल टूटकर बिखर गया, क्योंकि वो अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता था और हर हाल में उन्हें अपने साथ देखना चाहता था। अपने बेटे की इस तड़प और वेड के लिए उसके बेपनाह प्यार को देखकर लॉरा का पत्थर हुआ दिल पिघल गया। उसने फौरन अपना फैसला बदला और वापस जेल जाकर वेड को यह भरोसा दिलाने की ठानी कि वो अपने बेटे की खातिर उसके रिहा होने तक उसका इंतजार करेगी। जब वेड ने लॉरा के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी बुझी हुई जिंदगी में मानो उम्मीद का एक चिराग फिर से जल उठा और वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो दिल से अपने परिवार को वापस पाना चाहता था। वेड ने ये खुशखबरी जॉन को सुनाई और कोठरी में लौटकर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक मगर सोची समझी योजना बनाई। इस योजना का मकसद था जेल के अंदर हो रहे जुल्म और जैक्सन की काली करतूतों का पर्दाफाश करना, ताकि वेड की बेगुनाही साबित हो सके और उसकी रिहाई का रास्ता खुल जाए। योजना की शुरुआत करते हुए वेड ने जैक्सन से उस नए कैदी के साथ लड़ने की इजाजत मांगी जो हाल ही में इसी सुरक्षा वाले हिस्से में लाया गया था। इत्तेफाक से वो नया कैदी कोई और नहीं बल्कि वही टिंटो था। वेड ने जैक्सन के सामने बहाना बनाया कि वो टिंटो से अपना पुराना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने जेल में उसे सताया था। जुल्म का भूखा जैक्सन फौरन इस लड़ाई के लिए राजी हो गया, मगर उसने एक खौफनाक शर्त रख दी कि ये लड़ाई किसी एक की मौत होने तक चलेगी। दूसरी तरफ वेड ने जॉन की सलाह पर लॉरा से कहा कि वो गॉर्डन से जाकर मिले। जॉन का मानना था कि गॉर्डन ही वो शख्स है जो जैक्सन के जुल्मों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में उनकी मदद कर सकता है।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। वेड और टिंटो के बीच एक जबरदस्त और खूनी भिड़ंत शुरू हुई जिसमें वेड बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था। ठीक उसी वक्त जेल के बाहर लॉरा और गॉर्डन जांचकर्ता हैमंड को साथ लेकर जेल की तरफ रवाना हो चुके थे। उनका मकसद हर हाल में जैक्सन की मनमानी और दरिंदगी का पर्दाफाश करना था। इधर लड़ाई के मैदान में जॉन भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद था और उसने एहतियातन अपने चश्मे के पीछे एक देसी हथियार छिपा रखा था ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके। एक लंबी और सख्त लड़ाई के बाद आखिरकार वेड ने टिंटो पर काबू पा लिया, मगर हराने के बावजूद उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई और टिंटो की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। वेड के इस इनकार से जुल्म का प्यासा जैक्सन आग बबूला हो उठा और जैसे ही उसने वेड पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, जॉन बिजली की तेजी से ढाल बनकर वेड के आगे आ खड़ा हुआ। जॉन को ऐसा करते देख बाकी कैदियों में भी हिम्मत आ गई और वो सब भी एक एक करके वेड के साथ आ डटे। जैक्सन के दिमाग में एक पल को सारे कैदियों को भून देने का ख्याल आया, मगर हालात अब उसके काबू से बाहर होते जा रहे थे। रॉबर्ट्स ने फौरन जैक्सन को रोका और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने इतने सारे कैदियों को मारने जैसी बेवकूफी की तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा और वो खुद भी नहीं बच पाएगा। मजबूरन जैक्सन ने अपना इरादा बदला और सभी कैदियों को वापस उनकी कोठरियों में भेजने का हुक्म दे दिया, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि जैक्सन अपनी हार इतनी आसानी से कबूल करने वालों में से नहीं था। जॉन और वेड अभी अपनी कोठरी में लौटे ही थे कि तभी एक पहरेदार आया और उन दोनों को दोबारा सहन की तरफ ले गया। सहन में जैक्सन अपने दिल में बदले की आग ली वेड को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से खड़ा था। इस बार रॉबर्ट्स का जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो वेड का ये दर्दनाक अंजाम अपनी आंखों से देखे, इसलिए वो चुपचाप वहां से दूर हट गया और मंजर से नजरें फेर लीं। इसी बीच नौजवान अफसर कॉलिंस ने एक बड़ा और हिम्मत भरा कदम उठाया। उसने चुपके से जेल के बंद पड़े निगरानी कैमरे दोबारा चालू कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि जैक्सन की हैवानियत और जुल्म इन कैमरों में कैद हो जाए और एक दिन सबूत बन सके। ठीक जैसे ही जैक्सन अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाला था, जॉन ने पलक झपकते ही आगे बढ़कर अपने छिपाए हुए हथियार से जैक्सन का गला रेत दिया। मगर इससे पहले कि जॉन कुछ और कर पाता, एक दूसरे अफसर ने उस पर गोली चला दी और जॉन बुरी तरह घायल होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसने अपनी आखिरी सांस तक वेड का साथ निभाया। कॉलिंस ने फौरन आपातकालीन घंटी बजाकर बाकी पहरेदारों को मौके पर बुला लिया और ठीक उसी नाजुक घड़ी में लॉरा और गॉर्डन जांचकर्ता हैमंड को लेकर जेल पहुंच गए और सच्चाई सामने आने का वक्त आ गया। लॉरा और गॉर्डन की मदद से जांचकर्ता हैमंड ने जैक्सन के सारे भ्रष्टाचार, जुल्म और काली करतूतों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब इंसाफ का पलड़ा वेड के हक में झुक चुका था और उस पर थोपी गई फालतू सज्जा अदालत ने रद्द कर दी। 15 महीने जेल की उस नर्क भरी जिंदगी को झेलने के बाद आखिरकार वेड रिहा हुआ और बाहर उसका इंतजार कर रही अपनी लॉरा और नन्हे माइकल से लिपटकर उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं।